आप सब ने पैसे नहीं होने के कारण और इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने के कारण स्टार्टअप को बंद होते हुए देखा ही होगा, मगर वीसीज को इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस करने वाली और स्टार्टअप के इकोसिस्टम में बिना ब्लड पाथ के बंद हुआ स्टार्टअप शायद से नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टार्टअप की केस स्टडी करने वाले हैं जो अपने बैंक में करोड़ों रुपए होते हुए भी कंपनी को बंद करके इन्वेस्टर को पैसे वापस करके इन्वेस्टर का दिल जीत जाती है। हेलो गोयल, जो सेफ पार्टनर्स के एमडी और फार्मर सीईओ ऑफ फ्रीचार्ज वो कहते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ करियर को चुनने के बाद अपनी लाइफ को ही दांव पे लगा देता है। ऐसी सिचुएशनों में फाउंडर के दिमाग में सिर्फ सर्वाइव करना होता है और इस तरह का डिसीजन लेने के लिए बहुत इमोशनली और इंटेलेक्चुअली मैच्योरिटी होना पड़ता है। मुझे लगता है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहली फाउंडर इस तरह का डिसीजन अनाउंस कर रहा है। आमतौर पर कोई कंपनी फेल हो रही होती है, फाउंडर ये दिखाने की कोशिश करेगा उसकी कंपनी एक्वायर हो रही है, बट इस केस में बिल्कुल ही अलग है। तो गाइस, आपके माइंड में अब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो बने रहे एट द एंड। यूएस में हर एक नए कार के लिए 3 कार बेचे जाते हैं। भारत में एक नए कार के लिए सिर्फ 1 कार बेचा जाता है। हालांकि भारत में कार्स की मार्केट में लोग प्राइस कॉन्शियस भी होते हैं। भारत में जब आप एक यूज्ड कार खरीदने जाते हो, 90% लोगों को नहीं पता होता है ये कार एक्सीडेंटली या चुराई हुई है या फेक डॉक्यूमेंटेड है। और लोगों को पेपर वर्क के झंझट से दूर करने के लिए अर्नव, जो आईआईटी खड़गपुर से अप्लाइड मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होते हैं, और 2 और फाउंडर्स आईआईटी खड़गपुर से हिमांशु ज्योति हरिक्षा और आईआईटी बॉम्बे से अंकित बेहरा के साथ मिलकर इस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत में ट्रस्ट की फैक्टर को टैकल करने के लिए डिसाइड करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है गोजोमो। फाउंडर्स के दिमाग में एक क्लियर था, किसी दूसरे पोर्टल्स की तरह उन्हें एक सिर्फ कार्स की मार्केट प्लेस नहीं खोलना था, एंड टू एंड ट्रांजेक्शन बिल्ड करना था। जब एक बायर कार देखने से लेकर पेपर वर्क तक गोजोमो का एम्प्लॉय साथ में रहता था, वो भी बिना ब्रोकरेज लेते हुए। इसलिए सिर्फ पोर्टल पे वो कार्स लिस्ट होती थी जो गोजोमो से इंस्पेक्टेड है। इसी वजह से गोजोमो को बाकी कॉम्पिटिटर से अलग बना। तो दोस्तों, उनकी यूएसपी ही कंपनी को संकट में लाने वाली। गोजोमो का आप बिजनेस मॉडल तो समझ गए ही हो। आसान भाषा में समझने के लिए ऑनलाइन पे गोजोमो एक यूज्ड कार्स की शोरूम था। शुरुआत के दिनों में सब ठीक ही चल रहा था। भारत में ऑटोमोबाइल मार्केट लगभग $125 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ 3% ही ऑनलाइन था। इसलिए फाउंडर्स को लग रहा था हमारी कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ देखने वाली है। और 100 ट्रांजेक्शंस पर मंथ की सेल्स जो सिर्फ 3 महीने के ऑपरेशन से बिल्ड करी गई। और रेवेन्यू की बात करें तो $1 मिलियन पर मंथ पे पहुंच गई थी, जो सिर्फ 3 महीने के ऑपरेशन से बहुत टफ है। 12 दिसंबर 2014 को सीड राउंड में $1 मिलियन रेस किए गए थे। सीड राउंड वो होता है जो स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगता है, उसे सीड राउंड कहा जाता है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, ज्यादातर फाउंडर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप के प्रोडक्ट देखकर और जल्दी से बिल्ड करने के लिए सेफ पार्टनर्स सीरीज ए राउंड में $6 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। 2 साल में लगभग 3000 कस्टमर्स को अच्छे कार्स मिले जाते हैं और स्टार्टअप की टिकट कंप्लेंट की इश्यू रेट भी 0.1% से कम थी। दोस्तों, अब स्टार्ट होती है केस स्टडी का असली मजा। अर्नव एक पॉइंट नोटिस करते हैं, हर एक कस्टमर 4 to 4.5 लाख के आसपास प्राइस में कार खरीद रहा है। फाउंडर्स के दिमाग में एक क्लियर होता है, भारत में ऑनलाइन से कार खरीदना इतनी आसान बनाने चाहते थे जैसे आप अमेजोन पे जाके बुक खरीदो, जिसके लिए फाउंडर्स को प्राइसिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी बिल्ड करना था। कार्स के इंस्पेक्शन करके और पेपर वेरिफिकेशन करके करती थी। अर्नव कहते हैं, भारत के लिए कार्स की मार्केट अभी यंग है। लगभग 15 साल से सिर्फ अर्बन एरियाज में कार खरीदना या बेचना आम बात होती है। इसलिए यूज्ड कार्स खरीदना या बेचना ज्यादातर लोग पहली बार कर रहे होते हैं। इसलिए कोई कस्टमर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर सकता था। अर्नव कहते हैं, कस्टमर को गाड़ी पसंद आ जाती मगर प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते थे। और गोजोमो का एम्प्लॉय जाके कार इंस्पेक्ट करके एक फेयर प्राइस बताता तो सेलर कहता था मुझे OLX या क्विकर पे ज्यादा प्राइस मिल सकता है। और आमतौर पर बायर भी यही सोचता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अर्नव सोचते हैं बेंगलुरु और मुंबई के कस्टमर के फीडबैक लेकर एक प्राइसिंग इंजन बना सकते हैं। मगर भारत में लोगों की माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकती है? भारत में एक गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए 60 साल लगे, फाउंडर्स 2 साल में चेंज करने की सोच रहे हैं। इंजन बनाकर कुछ फायदा नहीं होने वाला था। उनको पता था लोगों की माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा। प्राइसिंग स्टैंडर्ड के लिए गोजोमो से इंस्पेक्टेड 100 कार में से सिर्फ 20 कार ही प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रही थी। इसलिए कंपनी को लॉस सहना पड़ रहा था। इसलिए गोजोमो इसे मोनेटाइज करने की डिसाइड करती है और गोजोमो पेपर वर्क ट्रांसफर के चार्जेस और इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की सोचती है। इनिशियली सक्सेस भी मिल जाता है, मगर एक एंड टू एंड मार्केट प्लेस की तरह नहीं, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह। फाउंडर्स को रियलाइज होने के बाद ये कहते हैं, हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए कंपनी नहीं खोले हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए
पैसे कमाना चाहते थे। मगर इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही मैच्योर मार्केट चाहिए, नहीं तो हमें सर्विस प्रोवाइडर बन के रहना पड़ेगा, जिससे यूएसपी ही नहीं बचेगा। और कंपनी को शट डाउन करने के लिए फाउंडर्स डिसाइड करते हैं। एम्प्लॉयज को 3 महीने की नोटिस दिए जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर स्टार्टअप की एंडिंग डेज में इन्वेस्टर फाउंडर्स के ऊपर ब्लेम करना और इन्वेस्टर के पैसे डूबते हुए आप देखे ही होंगे, मगर इन दिस केस ये सब कुछ हुआ ही नहीं। और 45% ऑफ एम्प्लॉयज दूसरे जॉब में ज्वाइन करे होते हैं और 55% एम्प्लॉयज को प्लेसमेंट करा जाता है। तो गाइस, हमें इस वीडियो से ये सीखने मिलता है, कोई भी बिजनेस करने से पहले मार्केट एनालिसिस करना इतना इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब मैं 18 साल का था, मेरे दिमाग में कभी भी ये रहता था एक यूनिक बिजनेस करते हैं। और एक दिन हम कुछ बाहर खा रहे होते हैं, मुझे एक चीज़ की नोटिस होती है, मेरे लोकेलिटी में एक अच्छा सा कैफ़े नहीं है। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ एक कैफ़े खोलने का, और लोगों से पूछना चालू करता हूँ, मगर लोगों के नेगेटिव कमेंट ही आ रहे होते हैं। बोलते हैं हमारे लोकेलिटी में नहीं चलेगा क्योंकि अपने लोग अभी मैच्योर नहीं है, लो कॉस्ट फूड खाना प्रेफर करते हैं। लोगों को रॉन्ग प्रूव करने के लिए फैमिली से पैसे लेकर स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत के दिनों में सब ठीक ही चल रहा होता है, सेल्स भी अच्छी चल रही होती है, और 2-3 महीने के बाद नोटिस करता हूँ मेरे कैफे रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। जब आपके लोकेलिटी में कुछ नया देखने मिल रहा है तो आप एक बार तो ट्राई करना पसंद करोगे ही। इसी तरह मेरे पास भी स्टार्टिंग का सेल था। थोड़ी दिनों बाद सेल्स गिरना चालू होती है और मैं नोटिस करता हूँ लोग 150 या 200 रुपये एक पिज़्ज़ा या बर्गर के ऊपर इन्वेस्ट करने से अच्छा एक फूड के ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे थे। ज़्यादातर लोग अपने लोकेलिटी में एम्प्लॉयज और डेली वेजेस होते थे। इसी वजह से सेल्स पूरी तरह गिर जाती है। सेल्स नहीं होने के कारण एक्सपेंसेस भी मैनेज नहीं हो रहे थे। इसी कारण के लिए 6 महीने में कैफ को बंद करना पड़ा और 5 लाख की नुकसान सहना पड़ा। तो दोस्तों, मैं जब लोगों से पूछ रहा होता हूँ, मुझे एक बिजनेसमैन से एडवाइस मिलती है, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करके देख। काश मैं इस एडवाइस को सीरियसली लिया हुआ होता, मेरे पैसे तो बचते। तो दोस्तों, आपके माइंड में कुछ यूनिक आइडिया है तो पहले आप रिसर्च कर लो ये बिजनेस मार्केट में क्यों नहीं है। अगर फिर भी आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो सके तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में चालू करना। 100% आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। और इस केस स्टडी से आपको क्या सीखने मिला कमेंट में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।